हेलो बच्चों, कॉम्बिनेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ। देखिए, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन शो दैट 2n प्लस 2n इक्वल टू 1/2 इंटू 2n प्लस 2cn प्लस 1। ये प्रूव करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। सोल्यूशन दे रहा है। तो देखिए, शो डैट क्वेश्चन कैसे होता है ना, शो डैट क्या शो करना है, 2n प्लस 2n minus 1 is equal to 1/2 bracket 2n plus 2 cn plus 1। ये शो करके दिखाना है। तो बड़ी चीज को छोटा करना इजी होता है, तो हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2n प्लस 2n minus 1 ये ले लिया। अब हम बच्चों इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें। कौन सा? सिंस एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला मैंने डेरिवेशन इसका दिया था, किस तरीके से आया है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिशन्स की भी वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं, उनके शॉर्ट्स दे रहा हूँ और अभी वीडियोस भी बनाऊंगा उनकी। अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूँ उनकी। और एक टॉपिक जैसे रिमाइंडर क्या बचेगा डिवाइड करने पर किसी नंबर से, तो पहले सारी वीडियोस सारी ट्रिक्स रिमाइंडर पर दी हैं, फिर मैंने यूनिट डिजिट क्या होगा फिर उस पे दी हैं। एक टॉपिक को लेकर के जैसे बार पर लेकर के या आपका बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी सिस्टम से जो है वो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, सब पहले मैंने एक साइड से लेकर के चला हूँ। सीरियल वाइज मैंने पढ़ाया है, तो सारी ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पर जा करके। तो प्लीज़ शॉर्ट्स भी देखिएगा, उसमें कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं तो साथ साथ करते चलिएगा, क्योंकि एकदम आप चाहें कि एकदम सारी ट्रिक्स याद हो जाएं तो वो बहुत इम्पॉसिबल सा वर्क हो जाएगा। जाइएगा मेरे चैनल पर, एंजॉय कीजिएगा। और बीएससी बीटेक और एमएससी के लिए भी मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि सबसे पहले मैं वो टॉपिक्स अपलोड कर रहा हूँ जो टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट, वो पेपर्स जो बहुत डिफिकल्ट, जैसे टेंसर, नंबर थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, जो डिफिकल्ट समझे जाने वाले पेपर्स मैंने पहले अपलोड किए हैं और लास्ट लिमिट तक अपलोड करूंगा। इसमें जो है वो जो एमएससी पीएचडी सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये अप्लाई करते हैं इस फॉर क्वेश्चन में। 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और 2n माइनस n फैक्टोरियल, ये इसमें हमने अप्लाई किया ये वाला फॉर्मूला, प्लस 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल और फिर 2n माइनस ये n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये अप्लाई कर दिया फॉर्मूला दोनों में, इसमें भी अप्लाई कर लिया, इसमें भी अप्लाई कर लिया। आगे बच्चों देखें, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और ये हमारे पास में क्या आया, 2n माइनस n, ये भी हमारे पास में n फैक्टोरियल आया, प्लस 2n फैक्टोरियल अपॉन ये n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस ब्रैकेट को ओपन करें, 2n माइनस n प्लस 1, तो n प्लस 1 आया, n प्लस 1 फैक्टोरियल आया। ये बच्चों इसे रब किए देते हैं,
देख लेते हैं, नीचे और उतार सकते हैं थोड़ा बहुत या नहीं, फिर उसके बाद आगे सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, अभी और उतारा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, हमारे लिए ये लेकर के आना है, ये लेकर के आना है, मतलब इसका क्या बनाना है। तो हमें देखो, हमें ये जो लेकर के आना है वो हम उसको रफ पे, ये रफ वर्क है हमारा n+1। हमारे पास में देखो 2n+2 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला है, ये हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। और दिस माइनस दिस, 2n+2 माइनस n+1, ये लेकर के हमें आना है। तो हमें देखो n+1 फैक्टोरियल बनाना है। तो n+1 फैक्टोरियल है हमारे पास में। तो हमें यहां n+1 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करें, इसे n+1 फैक्टोरियल बनाने के लिए हम क्या करें, हम देखते हैं बच्चों। और हमारे पास में n+1, यहां पर n+1 फैक्टोरियल है ये, और इसमें बना लें हम, तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, देखते हैं। ये 2n फैक्टोरियल, यहां क्या कर लें, n+1 फैक्टोरियल बनाने के लिए हम n+1 में यहां पर मल्टीप्लाई कर दें n फैक्टोरियल, और n+1 में यहां मल्टीप्लाई कर दें। तो डिनोमिनेटर में दो जगह मल्टीप्लाई किया रहा, यही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लें, n+1 और n+1। अब हम आगे देखते हैं, 2n फैक्टोरियल है हमारे पास में, इसे बच्चों हम n+1 बनाने के लिए, n+1 फैक्टोरियल बनाने के लिए हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए, इसे एक कम, यही, फिर इससे एक कम, फिर इससे एक कम के लिए हम ये ले सकते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल है, हमने 5 इससे एक कम, 4 × 3 × 2 × 1। अब हम यहीं तक लिखना चाहते तो 5 इसे फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल। तो ऐसे ही अगर हम यहां तक लिखना चाहते, इसे यहां तक, तो 5 × 4 इसे 3 फैक्टोरियल लिख देते। तो ऐसे ही n+1 n-1। तो हमारे पास में n-1 फैक्टोरियल है, तो n+1 और n और होना चाहिए, तभी हम n+1 फैक्टोरियल लिख सकेंगे। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर n से और n+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी से ही हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। n से n कैंसिल, n+1 से n+1 कैंसिल, और ये ऑलरेडी था n-1 फैक्टोरियल, और ये n+1 फैक्टोरियल, ये है हमारे पास में। अब हम बच्चों देखें क्या करते हैं, यहां पर इसे रब करते हैं, इसमें इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये n+1 का होल स्क्वायर हो गया, n+1 टू दी होल पावर 2 इंटू 2n फैक्टोरियल हो गया ये हमारे पास में। इसे क्या ले सकते हैं, इसे n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, और इसे भी क्या ले सकते हैं, देखें एक मिस्टेक हुई, n+1 दो बार लिया है, यहां पर एक ही बार लिया है, और हाँ, एक n+1 ये वाला ले लिया, n फैक्टोरियल ये, यहां पर n+1 है और n फैक्टोरियल ये है। इसे क्या ले सकता हूं, n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल प्लस ये एज इट इज रहने दें, n+1
और ये 2n फैक्टोरियल अपॉन, यहां पर इसे क्या ले सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब हम बच्चों क्या करें, हमें n प्लस 1 फैक्टोरियल चाहिए था। हमने कुछ ज्यादा वर्क नहीं कर लिया, हमने हाँ कुछ ज्यादा वर्क कर लिया। हम शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा इसके लिए। देखो इसे रफियत करते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल एक जगह चाहिए, एक जगह बना लेते हैं। हमारे लिए क्या था, 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, और फिर 2n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। बच्चों गड़बड़ हो गया कुछ, 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये ब्रैकेट ओपन करें, 2n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, तो ये बच्चों हुआ 2n माइनस n प्लस 1। तो बच्चों जो पहले बार किया था वो बिल्कुल सही किया था हमने। तो हमारे पास में हम फिर से कर लेते हैं, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई और दूसरे n प्लस 1 से मल्टीप्लाई, और हमारे पास में क्या था, 2n फैक्टोरियल ऑलरेडी था। यहां पर n प्लस 1 एक इसके साथ ले लें और एक इसके साथ ले लें, n फैक्टोरियल। यहां पर बच्चों हमें 2n फैक्टोरियल, और यहां देखें हमने अभी समझाया n प्लस 1, n से हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई किया, और इसी से ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास में n माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, और ये n प्लस 1 फैक्टोरियल बचेगा। सही था बच्चों पहले ही। अब हमारे पास में देखिएगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसे रब कर देते हैं। यहां लिखते हैं बच्चों, ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, n प्लस 1 टू द होल पावर 2, और ये हमारे पास में 2n फैक्टोरियल हो गया। और ये बच्चों हमारे पास में इसे क्या लिखते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसे क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल, प्लस ये एज इट इज रहने में n प्लस 1 n इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन, ये क्या हो गया, इतना पूरा n प्लस 1 फैक्टोरियल, n, और ये n प्लस 1 ऑलरेडी था n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब हमारे पास में देखिए बच्चों, अगर हम 2n फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल हम कॉमन ले लें, 2n फैक्टोरियल यहाँ भी है, 2n फैक्टोरियल यहाँ भी है, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, तो कॉमन ले लिया। क्या बचा, n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये बचा, इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसे ब्रैकेट ओपन करें, क्या हो गई, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, इसे भी ब्रैकेट ओपन करें, n स्क्वायर प्लस n।
आगे सिंप्लीफाई करें, इसे रख देते हैं बच्चों, इसका काम खत्म हो गया, इसे भी रख किए देते हैं। देखें आगे चलते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, 2n फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसे देखिए बच्चों, ये क्या है, n स्क्वायर और n स्क्वायर 2n स्क्वायर और 2n प्लस n 3n प्लस 1। ये अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 के, तो 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 n प्लस 1, तो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1, ये रफ पे वर्क करके बच्चों उतार देंगे, वहाँ पर 2n कॉमन ले लिया, n प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, n प्लस 1, n प्लस 1 कॉमन, 2n प्लस 1। तो इसको क्या ले सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है, देखिए n प्लस 1 और 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। हमने ये बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा सही उतरा है या कोई मिस्टेक तो नहीं है। सही है, 2n प्लस 2 cn प्लस 1 सही है बच्चों। ये हम इसके लिए क्या कर लें, देखिए ये और इस वाले पार्ट को हमने ये लिख लिया, ये फैक्टर करके लिख लिए, और ये हमारे पास ऑलरेडी है 2n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसे देखें बच्चों, अब हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था हमारे पास में, इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, और हम ये एज इट इज उतार दें, n प्लस 1 2n प्लस 1 2n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये उतार दिया हमने बच्चों। अब आगे देखते हैं, अगर हम इस 2 की इसमें मल्टीप्लीकेशन कर लें तो हम लिख लेंगे 2n प्लस 2, और इसे ऐसे 2n प्लस 1 और 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल और ये n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसे 1/2 लिख लें, 1/2 ये लिख लिया। अब हम देखें 2n प्लस 2 है, इससे एक कम है और उससे एक कम फैक्टोरियल है, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही हमारे पास 2n प्लस 2, इससे एक कम 2n प्लस 1, 2n प्लस 2 से एक कम 2n प्लस 1 होगा, और 2n प्लस 1 से एक कम 2n होगा। तो ये हमारे पास में 2, तो देखो ये ऐसे रखा हुआ है, तो हमारे पास में 5 फैक्टोरियल है, तो ये 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल हो गया। ये इसे देख लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है या नहीं, और मैंने मालूम पड़ा उतार दिया, और आपको समझ में, ये मैंने समझाने के लिए जो लिखा वो ही समझ में नहीं आया तो बड़ा दिक्कत सी हो जाएगी। देखिए बच्चों आगे चलते हैं, अपॉन हमारे पास में n प्लस 1 फैक्टोरियल ऐसे ही लिखें,
इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, 2n+2 माइनस n+1 फैक्टोरियल। देखो इसे ब्रैकेट ओपन करो, 2n+2 माइनस n-1, तो 2n माइनस n हो गया, 2+2 -1 हो गया, तो n+1 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाया। अब इसे रब किए देता हूं, अब इसे भी हटा देता हूं। अब मैं आपको ये दिखाता हूं, देखिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, सिंस NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये दिखाना चाह रहा हूं, ये फॉर्मूला, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था मेरे पास में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2 ऐसा उतार लिया, ब्रैकेट लगा लिया। देखिए यहां पर 2n+2 है, n फैक्टोरियल था तो n लगाया था, 2n+2। अब हमने फिर जो माइनस था n माइनस r माइनस था, उसका ही फैक्टोरियल था और वही यहां लिखा था, n+1 है और n+1 का फैक्टोरियल है, n+1 माइनस है तो n+1 हो जाएगा। और फिर देखिए दिस माइनस दिस ये रखा हुआ है, n माइनस r ये रखा हुआ है, तो हमारे पास में 2n+2 माइनस n+1 ये रखा हुआ है, तो ऐसा ले सकते हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों ये सलूशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए भी एक मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके कि मेरे बच्चे मेरी वीडियोज लाइक कर रहे हैं, मुझे और वीडियोज बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट्स एंड वीडियोज़।